योगेंद्र जी, एक सवाल आपसे है कि मैं सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए अमेरिकी यात्रा पे, तो वहाँ भी उन्होंने अहमियत दिया अपने 3 पड़ोसी राज्यों को, राष्ट्रों को, नेपाल को और बांग्लादेश को और श्रीलंका को, और पाकिस्तान चाइना को उन्होंने छोड़ दिया। तो एक तरह से उन्होंने ये साबित किया कि पहले जो भी प्रधानमंत्री की यात्रा होती थी तो कहीं न कहीं पाकिस्तान वाला मुद्दा आता था कि पाकिस्तान को प्रति आपका रवैया क्या होगा, तो हम यहाँ शर्त देंगे, हम ये कंडीशन रखेंगे। इस बार इस यात्रा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये दो सेपरेट बातें हैं। जो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में जो प्रधानमंत्री के जो कार्यकलाप थे वो एक धरातल पे थे। उसमें मतलब आप सोचिए कि इंटरनेशनल जो है फोरम, उसके ऊपर हमारी डिप्लोमेसी कैसी होनी चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है, जो नई विदेश नीति है, उसका एक झलक नज़र आती है उसमें। और जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कि अपना जो इनॉग्रेशन जब हुआ, जो स्वेरिंग इन की हुई थी, उस वक्त जो है तभी उन्होंने सभी पड़ोसी देशों को बुलाया था अपना, तो उसी प्रकार से वो हुआ था। हालांकि ये बात पाकिस्तान से मुलाकात नहीं हुई, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात हुई थी वहाँ पे। और उसी मुलाकात में जो हमारे जो सरहद पर जो इशू चल रहा था चीन के साथ, उसका वहाँ पे सुलझाया गया था। तो एक प्रकार से वो एक अपना एक मतलब उसकी छोर की बात है। दूसरा जो है, जब वो वाशिंगटन गए थे तो वहाँ पर एक आप विश्व के जो विश्व भर की जो मतलब परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे सामरिक हों, चाहे और क्लाइमेट चेंज हो, जो भी कुछ है, तो वहाँ पे उस लेवल की बातें, और साथ साथ जो है भारतवर्ष के जो है क्या हित हैं हमारे, चाहे अपने पड़ोस में हो या पड़ोस से आगे हों, और उसमें और विश्व भर के में क्या क्या हित हैं, इनके बारे में। और राष्ट्रपति के साथ उन्होंने, अमेरिकी राष्ट्रपति, इसके बारे में बात की और अच्छी बात रही उनकी। और दुर्गेश जी, व्हाइट हाउस में जो स्वागत हुआ, कहा जाता है कि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ, ब्लेयर हाउस में किन्हीं को नहीं रखा गया, इससे क्या हमारी अहमियत बढ़ी और क्या कितना प्रभाव पड़ेगा भारत की विदेश नीति? देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के यूएस यात्रा से पहले उनकी जापान यात्रा हो चुकी थी, और चाइनीज़ जो प्रीमियर थे शी जिनपिंग, वो भारत आकर के जा चुके थे। जाहिर सी बात है कि इन सब सारे डेवलपमेंट्स पर पहले से ही अमेरिका की नज़र थी, और जिस तरह से उनको एक वहाँ पर ग्रैंड वेलकम मिला, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने वो महत्व दिया नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री भारत के, कि उनके जाने से उनको वो कहीं से भी ये मैसेज नहीं देना चाहता था कि उनको कहीं से वो जो है कम तरजीह दे रहा है भाई, क्योंकि उसने देखा था कि जो जापान में उनको जो वेलकम मिला, शी जिनपिंग जो है स्पेशली इधर आकर के गए हैं, तो अमेरिका ये हमेशा से चाहता था कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक इस तरह का संदेश जाए कि भारत के प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, अमेरिका यात्रा है, बेहद सफल है। और इस तरह से आप इसको अगर हम लोग थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में देखें, तो जब पहली बार मुलाकात हुई है ओबामा जी की और नरेंद्र मोदी जी की, तो आपने देखा होगा कि जो बॉडी जेस्चर है वो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्होंने जो बात कही, केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो ये दिखाता है कि वो पूरी तरह से अमेरिका इस बात को साबित करने में लगा हुआ था कि वो बहुत ही ग्रैंड वेलकम जो है प्राइम मिनिस्टर को देना चाहता है, और इसी के तहत उनको ब्लेयर हाउस में ठहराया गया। और उसके बाद वहाँ पर जो इस तरह के कार्यक्रम हुए, वो मेडिसन स्क्वायर गए, वो सेंट्रल पार्क गए, तो जो वहाँ इंडियन जो अमेरिकन कम्युनिटी है, वो उसमें जो एक जोश था, वो भी अमेरिकी प्रशासन बड़े आराम से देख रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस यात्रा के बहुत ही व्यापक जो है मायने हैं, उसके कई सारे आयाम हैं, और ये निश्चित रूप से एक सफल यात्रा कही जाएगी। मेडिसन स्क्वायर का जो हंगामा था या जो आपने उत्साह था, वो और हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, विनीता जी, कितना हमको उससे सहायता मिलेगी? केवल गुजराती नहीं, ऑल ओवर जो इंडियन हैं वहाँ पे, जो एशियंस हैं, क्या उनका रुझान इंडिया की तरफ होगा, माना जाए इसको? इसमें जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पहलू नज़र आता है वो ये है कि जो मोदी जी जो लीडर हैं, वो एक मास लीडर है, इज़ अ लीडर ऑफ मासेस, बहुत ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। जब वो बोलते हैं उनकी बातों में कोई भी, ही इज़ नॉट एन एल्यूसिव काइंड ऑफ अ लीडर, ही स्पीक्स व्हाट ही मीन्स, एंड जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जो वो बोल रहे हैं उसको करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। तो इससे जो स्टेटमेंट आती है वो बहुत पावरफुल होती है और बहुत टचिंग होती है। तो आपने देखा होगा कि द स्पीच वन एट द सेम टाइम डजंट साउंड लाइक अ स्पीच, इट साउंड्स लाइक अ अपील, एट द सेम टाइम इट्स एन इमोशनल अपील, एंड एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपील। सो
जिस तरह से वो लोगों को एड्रेस करते हैं, इट्स मोर लाइक अ स्टेट्समैन की तरह नज़र आते हैं, पॉलिटिशियन की तरह नहीं नज़र आते हैं। एंड वन एट द सेम टाइम वो अपना काम जो उन्हें पॉलिटिकली करना होता है वो भी कर जाते हैं। तो इस अमेरिकन विजिट से मे बी एकदम अगर आप डिलीवरेबल्स देखने बैठे हैं 1 2 3 4 उस टर्म्स में ना दिखे, बट जो पर जो दिलों का जो मिलान होगा या जो कॉन्फिडेंस आएगा इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में एंड अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी में, वो एक बहुत लंबे टाइम तक बायलेटरलिज्म को वहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी इकोलॉजी क्रिएट करेगा। बहुत सर, अच्छा आपने ये आपने जॉइंट स्टेटमेंट देखा होगा, पढ़ा होगा, जी। क्या खासियत है इसका? जब आप तो लंबे समय तक रहते हैं तो क्या कुछ अलग देखिए, है? इसको अगर आप थोड़ा सा अगेन थोड़ा पृष्ठभूमि के अगर आप उससे देखें तो मोदी जी जिस दिन वहाँ पे अमेरिका गए थे उस दिन उनका जो है ऑप एड जो है एडिटोरियल निकला था वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल में निकला था। सॉरी। उसके बाद जो है फिर उनका जब जिस दिन वो ना प्राइवेट डिनर पर गए थे वहाँ पे राष्ट्रपति के घर में, वाइट हाउस में, तो उनका विजन स्टेटमेंट निकला था। जिस दिन जो उनकी बातचीत होने वाली थी उस दिन उनका एक जॉइंट एडिटोरियल जो है वॉशिंगटन पोस्ट में निकला था। और जब उनकी बातचीत ख़त्म हुई और जब उन्होंने अपने अनाउंसमेंट किए जो डिफरेंट भिन्न भिन्न मुद्दों पे जो है किस प्रकार से उनकी सहमति है, तब उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट निकला। तो अगर आप उसको आप देखें तो एक समझ लीजिए एक जो है मुख्य धारा उसकी जो है पूरी जो उसमें एक मिलती है, चाहे वो विजन स्टेटमेंट ले लें आप या जॉइंट एडिटोरियल में ले लें, चाहे जॉइंट स्टेटमेंट ले लें। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, पहले एक बात बता दूँ आपको कि मुझे जो लगा, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि इसमें कोई अग्रीमेंट वगैरह साइन होंगे, ऐसी लोगों की उम्मीदें नहीं थी और ना ही उनका लगता है कि उनका ये इरादा था। हालांकि मोदी जी जाने से पहले काफ़ी यहाँ पे उनके मंत्री वगैरह आए थे, बातचीत करके मतलब थोड़ा सा पूरा बैकग्राउंड वगैरह तैयार करके गए थे। लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट भी था और उससे पहले विजन स्टेटमेंट भी था, उसमें एक दो बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उससे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या उनका प्रभाव होगा उनका, और क्या जो है उनका जो है वो जो है भविष्य जो है उनका जो रास्ता है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए दूं, क्योंकि इसमें उन्होंने ये अपने आप को माना है कि हम जो है नेचुरल पार्टनर्स हैं, जो बात पहले भी कह चुके हैं, वाजपेयी जी ने भी कही और बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कही। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है जॉइंट स्टेटमेंट में, वो इस प्रकार से है कि जैसे उन्होंने ये कहा कि भारतवर्ष ने, जो इनका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट में, कि भारतवर्ष ने ये माना कि अमेरिका जो है एक उनका नेचुरल उनका जो है साथी है, जो उनका इरादा, जो भारतवर्ष की आकांक्षा है कि विश्व की एक बड़ी शक्ति के तौर में उभरे। तो ये जो बात अमेरिका ने पहले कही थी भारतवर्ष को, और इसके जो है भिन्न भिन्न उसके रिएक्शन हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जॉइंट स्टेटमेंट में बात कहने का मतलब ये है कि एक पार्टनरशिप जो है, साझेदारी की जो बात है विश्व स्तर पर, वो साफ झलकती है इसमें। तो चाहे वो है, दूसरा उन्होंने जैसे कहा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने उसी जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा उनकी तरफ से कि भारतवर्ष का जो उत्थान है, जो भारतवर्ष की जो बढ़ रहा है इस प्रकार से, वो अमेरिका उसको अपने हित में देखता है। तो एक जो है, एक आप कह लीजिए कि स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन जो दिया है उनको, आप कहें संबंधों को बढ़ने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो पिछले जितने जॉइंट स्टेटमेंट वगैरह हुए उसमें पहले ऐसी बात नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर इसके अलावा जो उन्होंने कहा जैसे टेररिज्म के ऊपर है, फिर उन्होंने पूरा, जैसे आपको मालूम है, उन्होंने जो है आर्थिक विषयों पे बात करी, कैसे हम डेवलप करेंगे, ऊर्जा के बारे में, वातावरण में जो का परिवर्तन है उसके बारे में, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने रक्षा के संबंध में और सुरक्षा के संबंध में जो बातें की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और उसमें मुझे लगा कि एक प्रकार से हम दोनों की जो रुझान है कि किस प्रकार से हम जो है विश्व की समस्याओं को देखते हैं, वो रुझान मिल रहा है। तो अब ये इसमें जो है सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आप कहें कि ये भारतवर्ष की नई विदेश नीति है, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है अभी तो शुरुआत है, लेकिन भारतवर्ष में इसकी प्रतिक्रिया आएंगी, जो अलग अलग जो
दल हैं, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक और जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो इसके ऊपर ज़रूर प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि जैसे कुछ लोग कहेंगे साहब ये नॉन अलाइनमेंट से हम हट गए हैं, कुछ लोग कुछ और बात करेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल की परिस्थितियाँ विश्व में बन रही हैं, उन परिस्थितियों में ये लगता है कि दोनों देशों के नेताओं ने और देश और सरकार के स्तर पर ये सोचा है कि इसमें हम दोनों जितने ही साथ साथ चलेंगे उतना ही अच्छा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके जो है अलायंस पार्टनर बन गए या मतलब हमारी कोई संधि होगी, सुरक्षा संबंधी संधि होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लेकिन जो आउटलुक है, जो दृष्टिकोण है, वो एक जो है मिलता है। को भारत की काफी जरूरत तो इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एशिया का मुद्दा है, अफगानिस्तान से विड्रॉ करने वाली बात है। मैं आपको एक आपने शायद ये नोटिस किया कि नहीं कि विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया फिलिस्तीन को लेकर कि हम चूंकि हमारा एक कमिटमेंट है फिलिस्तीन को लेकर, ये है। वही प्रधानमंत्री की मुलाकात इजरायली नेता से हो गई, ठीक है। तो हम क्या, हमको नहीं लगता कहीं कहीं कंफ्यूजन है एक। मैं इसको जरा इसी पे एक तरह और बतलाऊं कि जो जैसे आतंकवाद का मामला है, तो उसमें बड़ा ही दिलचस्प तरीके से जो है लैंग्वेज है इसकी बनी हुई है। तो उसमें उन्होंने जो है ISIL के बारे में बताया है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने जनरल भाषा इस्तेमाल की है, उसमें कहा कॉम्प्रहेंसिव, मतलब सभी लोगों को मिल करके उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद जो है उन्होंने बात की कि नाम लिए कि लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, डी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, दाऊद इब्राहिम जो हैं उनके बारे में, और इसके अलावा जो है जमात दावा जो है, जो हाफिज़ सईद की जो ग्रुप है, कि उनका ख़ास तौर से नाम लिया गया कि उनके ऊपर जो है 2-3 बातें। एक तो ये कि जहाँ पर भी ये टेररिस्टों का जमावड़ा है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ उनको शरण मिलती है, उसको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और फिर ख़ास तौर से इन आतंकी जो हैं ग्रुप हैं, उनका नाम लेकर के कि इनके ख़िलाफ़ ख़ास तौर से, चाहे उनका आर्थिक सब जहाँ से उनको पैसा मिलता है, या जो उनके जो अपने टेररिस्ट जो प्लान कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए या उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसमें एक आप कहें साझेदारी के हिसाब से चलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि जैसा कि अभी सर कह भी रहे थे, सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत जो आज अपनी जो प्लेसमेंट है, जो उसकी अपनी स्थिति है वैश्विक लेवल पर, वो कहीं किसी पर एक डिपेंडेंसी वाला जो है फैक्टर वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारा अपना एक वजूद है, हमारे पास एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान है, और हमारे पास जो है एक बहुत बड़ी संभावना है। आइए आप हमारी संभावनाओं से जुड़िए। सबसे बड़ा जो मैसेज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपनी अमेरिकी यात्रा में दिया, वो यही है। और इसी के तहत जो है वो ओबामा से भी मिले, और जो भी बातचीत हुई उसमें कहीं ना कहीं बुनियादी जो सवाल है, जो बुनियादी मुद्दा है भारत की तरफ से, वो है कि अब जो है अंडर एस्टिमेट न किया जाए। हम लोग सच से एक बात आई जो जॉइंट स्टेटमेंट की, जो भी सर बात कर रहे थे कि साथ साथ चलें। भाई पहले ये होता था कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, अब ये हो रहा है कि हम दोनों साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलने का मतलब ये होता है कि भाई हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है, हमारे जो भी वैश्विक मुद्दे हैं उस पर हमारी भी अपनी एक थिंकिंग है, हमारी अपनी एक सोच है। आइए मिल करके हम दोनों साथ चलते हैं, और जो भी तमाम मुद्दे हैं, आतंकवाद जैसे कि एक मसलन एक मुद्दा है जो जिससे अमेरिका भी उतना ही प्रभावित है जितना